सुबह के 5 बजे थे। गांव के चारों ओर हल्की धुंध फैली हुई थी। पक्षियों की चहचहाहट धीरे धीरे सुनाई देने लगी थी। छोटे से मिट्टी के घर में रहने वाला गरीब लकड़हारा मोहन अपनी आंखें खोल चुका था। उसने भगवान को प्रणाम किया, अपनी पुरानी कुल्हाड़ी उठाई और बाहर निकल आया। उसकी पत्नी सीमा चूल्हे पर चाय बना रही थी। सुनो जी, आज जरा जल्दी लौटाना। घर में आटा भी बस थोड़ा ही बचा है। बच्चों की स्कूल की फीस भी भरनी है और कई दिनों से रसोई का खर्च भी बड़ी मुश्किल से चल रहा है, इसलिए आज देर मत करना और हो सके तो बच्चों के लिए कुछ लेकर भी आना। चिंता मत करो सीमा, मैं आज पहले से भी ज़्यादा मेहनत करूँगा। भगवान मेहनत करने वालों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी मेहनत एक दिन ज़रूर रंग लाएगी और हमारे बच्चों की भी हर ज़रूरतें पूरी होगी। तुम केवल भगवान के ऊपर भरोसा रखो। मोहन चाय पीकर जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ता लंबा था। लगभग 2 घंटे पैदल चलने के बाद वह जंगल पहुंचा। उसने हमेशा की तरह केवल सूखी लकड़ियां ही काटनी शुरू की। वह कभी हरे पेड़ नहीं काटता था। उसका मानना था कि जंगल बचेंगे तभी लोगों का भविष्य सुरक्षित रहेगा। दोपहर तक उसने लकड़ियों के कई गट्ठर तैयार कर लिए। उसने उन्हें रस्सी से बांधा, बैलगाड़ी पर रखा और शहर के बाजार की ओर चल पड़ा। उसके चेहरे पर उम्मीद साफ दिखाई दे रही थी। उसे विश्वास था कि आज सारी लकड़ियां बिक जाएंगी। बाजार हमेशा की तरह भीड़ से भरा हुआ था। कई लोग अपनी अपनी दुकानें लगाए बैठे थे। मोहन ने भी सड़क के किनारे अपनी लकड़ियां सजा दी। सूखी सूखी लकड़ियाँ ले लो, चूल्हे में अच्छे से जलने वाली लकड़ियाँ ले लो। लकड़ियाँ सस्ती और सूखी लकड़ियाँ ले लो। सबसे बढ़िया लकड़ी मिलेगा इधर, लकड़ियाँ ले लो। चूल्हे में जल्दी जलेगा और धुआं भी कम निकलेगा। ऐसा लकड़ी कहीं नहीं मिलेगा। कई लोग उसके पास आए, लेकिन बिना खरीदे आगे बढ़ गए। कुछ लोगों ने दाम पूछे और दूसरे दुकानदारों के पास चले गए। घंटों बीत गए, लेकिन केवल 2 गट्ठर लकड़ियां ही बिकी। शाम होने लगी, तभी अचानक तेज हवा चलने लगी। कुछ ही मिनटों में काले बादलों ने पूरे आसमान को ढक लिया। देखते ही देखते जोरदार बारिश शुरू हो गई। मोहन ने जल्दी जल्दी लकड़ियों को तिरपाल से ढकने की कोशिश की, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि ज्यादातर लकड़ियां भीग गईं। वह चुपचाप खड़ा होकर अपनी मेहनत को भीगते हुए देखता रहा। हे भगवान, आखिर इन लकड़ियों को कौन ही खरीदेगा? ये लकड़ी तो पूरी तरह से भीग गई है। अब इन लकड़ियों को बीकना तो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हे भगवान, अब मैं करूँ तो करूँ क्या? बारिश रुकने तक अंधेरा हो चुका था। वह उदास मन से घर लौट आया। घर पहुंचते ही दोनों बच्चे दौड़कर उसके पास आए। पिताजी, आज आप मेरे लिए मिठाई लाए हो ना पिताजी? मैं कब से आपका ही इंतजार कर रहा था। आपने ही तो बोला था आज मेरे लिए आप मिठाई लाएंगे। मोहन ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं बोला। सीमा ने सब समझ लिया। जी, क्या आपकी लकड़ियाँ आज भी नहीं बिकी? हाँ सीमा, आज भी लकड़ियाँ नहीं बिकी। जब मैं बाजार में लकड़ियाँ बिकने के लिए गया तब 2 गट्ठर तो बिक गई, लेकिन बारिश की वजह से बाकी लकड़ियाँ नहीं बिक पाई। कोई बात नहीं जी, आज लकड़ियाँ नहीं बिकी तो क्या हुआ, कल जरूर बिक जाएगी। आप हिम्मत मत हारिए। अगले दिन उसने भीगी हुई लकड़ियों को घर के आगे धूप में फैला दिया ताकि लकड़ियां सूख जाएं। 3 दिन बाद लकड़ियां पूरी तरह सूखने के बाद मोहन उन्हें लेकर दोबारा बाजार पहुंचा। तुम्हारी लकड़ियाँ बाकी दुकानदारों से इतना अच्छी क्यों लग रही है मुझे? क्योंकि मैं कभी गीली लकड़ियाँ नहीं बेचता। ये जो आप लकड़ियाँ देख रहे हैं, ये लकड़ी बारिश में भीग गई थी, लेकिन मैं इसे सुखाकर फिर से बाजार में लेके आया हूँ। ठीक है बेटा, तो तुम एक काम करो, मुझे बड़े बड़े सूखी लकड़ियों का सारे गट्ठर दे दो। मैं वो लकड़ियाँ घर में ले जाता हूँ बेटा। ठीक है अंकल, रुको मैं अभी देता हूँ। मोहन ने खुशी खुशी लकड़ियां दे दी। धीरे धीरे उसकी सारी लकड़ियां बिक गईं।
उस दिन वह संतोष और शांति से भरे मन के साथ अपने घर लौट आया। एक छोटा सा गांव था, चारों तरफ हरियाली, मिट्टी की खुशबू और साधारण लोग। उसी गांव में राम नाम का एक आदमी रहता था। राम की जिंदगी साधारण थी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। राम को मेहनत करना बिल्कुल पसंद नहीं था। गांव के बाकी लोग खेतों में काम करते, मेहनत करते और धीरे धीरे अपनी जिंदगी बेहतर बनाते, लेकिन राम हमेशा कोई आसान रास्ता ढूंढता रहता। वह अक्सर पेड़ के नीचे बैठकर बहुत कुछ सोचता रहता। हे भगवान, काश मुझे कहीं से ढेर सारा पैसा मिल जाता तो मज़ा ही आ जाता। बिना मेहनत किए, बिना कुछ परेशानी के, बिना कोशिश किए ही अगर एक नोट, पूरा बैग से भरा हुआ नोट मिल जाता तो कितना मज़ा आ जाता। हे भगवान, आप ही कुछ कर दो मदद मेरी, बहुत गरीबी चल रही है। गांव में उसका एक दोस्त था, श्याम। श्याम बहुत मेहनती और समझदार था और वह हमेशा राम को समझाता था। राम, देख भाई, जिंदगी में अगर सच में कुछ बड़ा हासिल करना है ना, तो मेहनत से दोस्ती करनी पड़ेगी। सिर्फ बैठे बैठे सपने देखने से, सोचने से या बातें करने से कुछ नहीं बदलता। हर इंसान के पास दिन के वही 24 घंटे होते हैं, ना किसी अमीर के पास ज्यादा, ना किसी गरीब के पास कम। फर्क बस इतना होता है कि कोई उन घंटों को अपने सपनों को पूरा करने में लगाता है और कोई उन्हें आलस, डर और बहानों में गंवा देता है। आज जो लोग सफल दिखते हैं ना, उन्होंने भी कभी ना कभी मुश्किलें देखी थीं। उन्हें भी हार मिली थी, लोग हंसे थे। अरे यार, तू क्या बोल रहा है? 24 घंटे से भला मेरा क्या होगा? मुझे जो 25 घंटे चाहिए, सभी के पास 24 घंटे तो होते ही है। अरे पागल, मेरा मतलब वो नहीं है, तूने शायद समझा नहीं। लेकिन राम हर बार उसकी बात को टाल देता। उसे लगता था कि एक दिन किस्मत अचानक चमकेगी और वह बिना कुछ किए अमीर बन जाएगा। एक दिन राम ऐसे ही घूमते घूमते गांव के पास वाले घने जंगल में चला गया। जंगल शांत था, लेकिन उसमें एक अजीब सी रहस्यमयी हवा बह रही थी। चलते चलते अचानक उसकी नजर एक बूढ़े साधु पर पड़ी। साधु एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे थे। राम पहले तो थोड़ा डर गया, लेकिन फिर धीरे धीरे उनके पास गया। साधु ने आंखें खोली और मुस्कुरा कर बोले, बेटा, आओ मेरे पास आओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। अगर तुम्हारी कोई एतराज नहीं है तो मुझे बोल सकते हो कि तुम्हारी दिक्कत क्या है। राम ने बिना सोचे तुरंत कह दिया, बाबा, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। मेरा पास खाने के लिए ना कुछ अच्छा सामान है और ना ही अच्छा घर और ना ही अच्छा कपड़ा। तो बाबा, आप कुछ मदद कर सकते हैं तो मेरा मदद कीजिए बाबा, प्लीज़। तो ये बात है, तुम एक काम करो, मैं तुम्हें कुछ उपहार देता हूँ जिससे तुम्हारी पूरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। तुम्हें मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। साधु कुछ देर चुप रहे, जैसे राम के मन को पढ़ रहे हों। फिर उन्होंने अपनी झोली से एक छोटी सी पुरानी थैली निकाली। उन्होंने वह थैली राम को देते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी गरीबी देख के मैंने तुम्हें ये थैली दिया है। इस थैली का अच्छे से इस्तेमाल करना। तुम जो चाहो वो मांग सकते हो, इस थैली से जो चाहे वो खा सकते हो। राम की आंखें चमक उठीं, लेकिन साधु ने तुरंत गंभीर होकर कहा, बेटा, पर एक बात हमेशा याद रखना, इस थैली से जरूरत से ज्यादा सामान कभी मत मांगना और हद से ज्यादा तो कभी नहीं। लालच करना बुरी बला है। राम ने बिना ध्यान दिए जल्दी से थैली ले ली और बोला, ठीक है बाबा, मैं आपका बात याद रखूंगा और कभी लालच नहीं करूंगा और अच्छे से मुझे जो चाहिए मैं वही मांगूंगा इस थैली से। असल में
वह सिर्फ थैली देखकर ही इतना खुश था कि उसे साधु की चेतावनी की कोई परवाह ही नहीं थी। राम अपने घर पहुंचा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही वह कमरे में पहुंचा, उसने दरवाजा बंद किया और थैली को सामने रखकर धीरे से बोला, हे थैली, अगर तुम मेरा बात सुन रहे हो तो मुझे कुछ सोना और कुछ पैसा दे दो। अचानक थैली चमकने लगी और अगले ही पल उसमें से चमचमाता हुआ सोना और पैसा बाहर गिरने लगा। राम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अरे वाह, ये तो सच में काम करने लगा। हे भगवान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और बाबा आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं तो मुझे पूरी जीवन गरीबी में बिताना पड़ता। ये थैली मुझे आज मिल गया, मैं तो धन्य हो गया। वह खुशी से चिल्लाया। अब उसका भरोसा पूरी तरह उस थैली पर हो गया। शुरुआत में राम ने सिर्फ थोड़ी सी चीजें मांगी, कुछ सोना, कुछ पैसे, अच्छे कपड़े, लेकिन धीरे धीरे उसका मन बदलने लगा। अब वह सोचने लगा, अगर मुझे मांगने से ही सब कुछ मिल जाता है तो मैं इतना कम सोना और इतना कम पैसा भला क्यों मांगूं? थोड़ा ज़्यादा मांग लेता हूँ, क्या ही हो जाएगा। नहीं तो इतना कम पैसों से भला क्या ही होगा। हे थैली, मुझे पैसा दो और ढेर सारा सोना दो मुझे। थैली ने फिर उसकी बात मान ली। कमरा धीरे धीरे सोने से भरने लगा। राम अब हर दिन हर वक्त बस एक ही काम करता, थैली से कुछ न कुछ मांगता रहता। कुछ ही दिनों में राम के पास इतना धन हो गया कि वह गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। अब वह लोगों से अलग रहने लगा, न किसी से बात करता, न किसी की मदद। एक दिन जब श्याम उससे मिलने के लिए उसके घर पहुंचा तो सामने उसे देखकर वह अचानक चौंक गया। कल तक तो तुम्हारे पास रहने के लिए एक छोटा सा घर भी मुश्किल से था, और आज इतना बड़ा महल जैसा घर, चारों तरफ नौकर चाकर, इतनी शानो शौकत, इतना धन दौलत। आखिर एक ही रात में तुम्हारी किस्मत इतनी कैसे बदल गई? देखो श्याम, मैंने तुम्हें पहले ही बोल दिया था कि मैं एक ना एक दिन ज़रूर बहुत पैसा वाला बनूंगा और गांव का सबसे अमीर आदमी बनूंगा। और अब तुम मुझे देख सकते हो कि मैं कितना अमीर हूँ। अब मेरे पास सब कुछ है, पैसा, ढेर सारा पैसा है, ताकत है, सम्मान है। जब भी मैं गांव पे जाता हूँ तो लोग मेरे सामने झुकते हैं। ये होती है पैसे की ताकत। इसलिए आजकल मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। राम, पैसा होना बुरी बात नहीं है, लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर अच्छा नहीं लग रहा। पहले तुम सबकी मदद करते थे, सबके साथ प्यार से रहते थे, लेकिन अब तुम्हारे अंदर घमंड और लालच साफ दिखाई दे रहा है। दोस्त, याद रखना, जरूरत से ज्यादा लालच इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। इतना लालच मत करो राम। अरे मेरे दोस्त श्याम यार, तू अभी भी वही पुरानी बातें ही करता रहेगा क्या? तुम्हें गरीबी अच्छा लगता है और मुझे अमीर। तू गरीबी में ही खुश है तो खुश रहना, तुझे उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैं अभी सोती ज़िंदगी जीने वालों में से नहीं हूँ। मुझे अमीरी की जीवन चाहिए। मैं यही खुश हूँ, तू गरीबी रह। अब राम का लालच इतना बढ़ चुका था कि उसे जो मिल रहा था वह भी कम लगने लगा। एक रात उसने सोचा, मैं कुछ मतलब कि सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं ये गांव की पूरे अमीर आदमी नहीं,
क्या क्यों ना मैं इस शहर का पूरा अमीर आदमी बन जाऊँ तो कैसा रहेगा? शहर का भी कम होगा, पूरी दुनिया के अमीर आदमी बनना पड़ेगा मुझे, तभी मज़ा आएगा कुछ। उसकी आंखों में लालच साफ दिख रहा था। उसने थैली को उठाया और बोला, हे थैली, तुम मुझे इस शहर का नहीं बल्कि पूरी इस दुनिया का, पूरी ब्रह्मांड का सबसे अमीर आदमी बना दो, जिससे मेरी पूरी जिंदगी में कभी पैसा खत्म होने का नाम ही ना ले। और तभी अचानक थैली फट गई और राम को एहसास हुआ कि इतना लालच करना अच्छी बात नहीं है। इंसान जितना ज्यादा लालच करता है उतना ही बिगड़ता चला जाता है। मेहनत करो और अच्छे फल प्राप्त करो।